हाय गाइस, दिस इज़ शिवांश फ्रॉम IIT BHU एंड आज हम कवर करने वाले हैं एक और टॉपिक फ्रॉम द +4 सीरीज़। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, अगर तुम्हें ये ज़ीरो भी आता हो, मतलब आता भी नहीं हो, या फिर अगर तुम्हें ये रिवाइज ना भी हो, तो अगर तुम ये वीडियो देख लोगे और इसका अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो तुम ईजिली बना पाओगे। तुम्हारे 4 नंबर गारंटीड है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका तो मैं मतलब समझाता हूँ। इसका मतलब क्या है? सिंपली इस स्लाइड का मतलब ये है कि अगर रिएक्शन का कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि कौन सा इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, मतलब कोई भी प्रोडक्ट ले लो, मतलब पी मतलब प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा कि जो भी रिएक्शन हो रही है उसका जो इंटरमीडिएट है वो किस में स्टेबल है। अब इसमें हम दो केस के बारे में बात पढ़ेंगे। एक होता है रेजोनेंस इफेक्ट और एक होता है इंडक्टिव इफेक्ट। ये दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ये ट्राइंगल बेसिकली ये दो ही चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो प्रायोरिटी देखते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटी देखो। अब डायग्राम में सबसे ऊपर क्या है? रेजोनेंस है, यानी कि सबसे पावरफुल जो स्टेबलाइजेशन होगा वो हो जाएगा रेजोनेंस का। अब रेजोनेंस का स्टेबलाइजेशन क्यों सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इसमें चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है एंड डीलोकलाइजेशन की वजह से सिस्टम जो है वो स्टेबल बन जाता है। यानी कि मोस्ट डोमिनेंट मोस्ट स्टेबल चीज़ होती है हमारी रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, यानी कि अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूँ, एग्जांपल आगे आएगा, जो कि एक एसिटिक एसिड गिवन है हमें और एक अल्कोहल गिवन है हमें। ठीक है, तो एसिड ज़्यादा कंजुगेट स्टेबल कंजुगेट बेस बनाता है, इसलिए क्योंकि इसका इफेक्ट होता है रेजोनेंस। बेसिकली इसका रेजोनेंस इफेक्ट होगा, इसलिए रेजोनेंस इसमें जीत रहा है। किससे? इंडक्टिव से। आगे आगे चीज़ बताऊंगा मैं। एंड दूसरा होता है इंडक्टिव इफेक्ट। अब इंडक्टिव इफेक्ट किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट को हम कहते हैं डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। यानी कि दूर जाने से जो भी, मतलब जितना मैं दूर जाऊंगा उतना ये इफेक्ट वीक होता चला जाएगा। तो इसमें दो चीज़ें होती है, एक होती है माइनस आई ग्रुप और एक होती है प्लस आई ग्रुप। ठीक है, पहले माइनस आई ग्रुप के बारे में समझा देता हूँ। यानी कि इलेक्ट्रॉन, ये माइनस आई जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, यानी कि नेगेटिव चार्ज होगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा। और जो भी प्लस आई ग्रुप होगा वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और उससे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा। ये इंडक्टिव इफेक्ट के दो पार्ट है। ठीक है, ये देखो लिखा है इसमें, चेक डिस्टेंस इफेक्ट डिक्रीजेस रैपिडली। यानी कि डिस्टेंस तुम जितना दूर जाओगे उतना ही इफेक्ट डिक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड कार्बेनाइन। स्टेबिलिटी स्केल्स क्या है? ये चीज़ थोड़ा सा हो सके तो याद कर लेना कि कार्बोकेटाइन में स्टेबिलिटी का ऑर्डर है 3 डिग्री, सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री एंड सबसे कम स्टेबल हो जाएगा 1 डिग्री स्टेबिलिटी के केस में। एंड देन कार्बेनाइन की अगर मैं बात करूँ तो 1 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री सबसे कम स्टेबल होता है कार्बेनाइन के केस में। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, आई थिंक मेरी शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आया था शायद कार्बोकेटाइन का। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद कर लोगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके, देन आते हैं ये वाला जो इफेक्ट मैंने बताया कि अल्कोहल गिवन है, एसिटिक एसिड गिवन है। ठीक है, रेजोनेंस इसमें इसलिए जीतेगा क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज करेगा। ठीक है, मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगा डीलोकलाइजेशन की वजह से। तो इसमें देखो गिवन है ड्यू टू रेजोनेंस हमारा क्या जीत गया? मोर एसिडिक हो जाएगा ये CH3COS, ये ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू द मोर रेजोनेंस इफेक्ट। तो सिंपली यही रूल था इसका, और ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, एक में रेजोनेंस है, दूसरे में इंडक्टिव है। ऑलवेज रेजोनेंस वाला ज़्यादा स्टेबल होगा किससे? इंडक्टिव वाले से। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यही कंसेप्ट है, इसको अच्छे से मास्टर कर लोगे, 4 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं जा रहे हैं।